माता की जय। हमारे हिंदुओं की एक आस्था जुड़ा हुआ इससे, और हमारे सूर्य भगवान और हमारे गंगा यमुना जो बहते हैं, इससे एक बड़ा उनके दोनों का ताल्लुक है और बहुत आस्था है। हमारे पूर्वांचल और यूपी का एक धार्मिक आस्था है इसका, और इससे काफी लोग जुड़े हुए हैं दिल्ली के अंदर में। मैं ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल सरकार को, मैं आपका विरोध नहीं करता हूँ, ये पूर्वांचल आपका विरोध नहीं करता, लेकिन कहीं न कहीं आप इसके ऊपर में एक जबरदस्ती जो आपने फरमान दिया है, जो आप घरों में रहे। आज आपने बिहार में चुनाव करवाया, आज आपने दिल्ली में मार्केट खोल दिए, साप्ताहिक बाजार खोल दिए, इतनी भीड़ होती है। क्या आप इसके लिए कोई गाइडलाइन ऐसा जारी करें ताकि हमारी जो आस्था है इससे जुड़ा हुआ, क्योंकि ये त्योहार ऐसा है ये इसको रोक नहीं सकते हैं। इसको ऐसा गाइडलाइन दे जो आप सभी व्यक्ति घाट पे जाए, एक सोशल डिस्टेंस बना करके, 2 गज की दूरी बना करके, जो हमारे वॉलंटियर है वो उस पर साथ देगा, और कहीं न कहीं हम उनसे उनकी बातों की अवहेलना नहीं करेंगे, लेकिन हमारे त्योहार को इसको ठेस न पहुंचाए। मैं इनसे विनती करना चाहता हूं, दोनों सरकार से, केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। विनोद भगत जी, आप जो साप्ताहिक बाजार हैं उससे आपने तुलना की है, तो क्या लग रहा है कि वहाँ से भी कम भीड़ हो सकती है अगर इस तरह से कुछ गाइडलाइन बिल्कुल जारी किया जाए तो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर गाइडलाइन अगर दिया जाए तो मैं कहता हूँ हमारे पास इतने वॉलंटियर है जो उन एक घाट पे मुश्किल से एक बार में 25 आदमी को दिया जाए, और फालतू आदमी को प्रवेश नहीं करने देंगे हम लोग। और जो सिस्टम है सरकार का, जो गाइडलाइन, उसके हिसाब से हम लोग व्रत वहाँ पे मतलब ऐसो व्रती अपना व्रत खोलेंगे, और जो भी हमारे संस्था के लोग हैं इस चीज को, उसका सरकार के गाइडलाइन को पालन करेंगे। तो आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं वो भी पूर्वांचली हैं, तो उनके माध्यम से केजरीवाल सरकार से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? मैं संजीव झा विधायक जी से कहना चाहता हूँ, वशिष्ठ टिंकले, बाबा कॉलोनी और कमालपुर, जो 9 नंबर वार्ड की हमारी जनता है, मैं उनकी तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आप इनकी आस्था को ठेस ना पहुंचाएं, क्योंकि आपसे बहुत उम्मीद है, सरकारों से बहुत उम्मीद होती है, विधायक जी से खासकर काफी उम्मीद है। इनके बातों को लेकर के आप कहीं न कहीं इसको फिर बदल कीजिए, और हमारे जितने भी छठ व्रती हैं उनके ऊपर एक संदेश दीजिए, आपके ऊपर आप छठ व्रत कीजिए, घाट पे जाइए, लेकिन सिस्टम आपका होगा, हमारा भी होगा उसमें सहयोग। सुखबीर जी, अगर वार्ड 9 की बात करें, जहाँ पे वशिष्ठ इनक्लेव है और कई सारे कॉलोनियों को मिलाकर वार्ड 9 बनाया गया है, तो यहाँ अगर साफ सफाई की बात करें, कौस्तुभानंद बलोदी यहाँ के पार्षद हैं भाजपा के, उनके कामों की बात की जाए तो आपने क्या देखा, और अपने इलाके की अगर बात करें जी? मेरे एरिया में तो मैंने तो आज तक शायद ही मतलब किसी उसको आते हुए देखा होगा। आते तो हैं, सुनते हैं, लेकिन काम के मामले में कहते हैं इतनी बातचीत कभी किसी से सुनी नहीं है जी। ये थे वशिष्ठ इनक्लेव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के मार्गदर्शक सुखबीर जी, जिन्होंने बेबाक कहा कि कौस्तुभानंद बलोदी को हमने चुना तो ठीक है, प्यार तो दिया, पार्षद तो बनाया, लेकिन सेवा में कहीं न कहीं कमी है, कोताही है। को देखा जाए कौस्तुभानंद बलोदी जी के, तो आप क्या एज ए RWA आप सिपाही हैं, तो क्या देख पा रहे हैं? देखो, आते तो है कभी कभार, आके साफ सफाई करते हैं, कार्यकर्ता जो MCD वाले भी आते हैं, करते हैं, लेकिन कभी कहीं तो सिर्फ कहीं निकाल दिया, वो सिर्फ हाजिरी होती है, या सीरियसली भाई सेवा करनी है, गंदगी भगानी है, स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाना है? नहीं, स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाना क्या, आके अपना फॉर्मेलिटी पूरा करके जाते हैं जी। निकाल के रख दिया, आज निकाल दिया, 1 हफ्ते बाद उठाते हैं, वैसे करते हैं जी। इसका कोई वो नहीं है जी। नमस्कार। नमस्कार सर जी। अगर दिल्ली की बात करें तो जिस तरह से गाइडलाइन दिल्ली सरकार की आई है छठ पर्व को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? सर देखो, ये जो गाइडलाइंस दिल्ली सरकार ने करी है बहुत ही गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 80% पूर्वांचली है, और वो बेचारे इस त्योहार को तन मन धन से मनाते हैं और सदियों से मनाते आ रहे हैं, उनका परिवार से मनाते आ रहे हैं। लेकिन आज जो हमारी सरकार ने ये तुगलकी फरमान जारी कर दिया है कि अपने घर पे मनाओ, तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। सबके आहत, सबके मन बहुत दुखी है। विजेंद्र जी, इसको तुगलकी फरमान क्यों कह रहे हैं? तुगलकी फरमान है सर, 2 दिन पहले सरकार ने नोटिस दे दिया है तुगलकी फरमान का, तो अपने घर पर मनाओ, जबकि अभी मार्केट सारी खुली हुई है, हर जगह अभी दिवाली मनी है। देखो कितने बम पटाखे बजे हैं, सरकार ने उस पर भी रोक लगाई थी, लेकिन हम देख कल कितना पोल्यूशन था, हद से ज्यादा पोल्यूशन हो रखा था, वो क्यों नहीं रुका? तुगलकी फरमान तो है, छठ व्रतियों के लिए उन्होंने ये कर दिया है, अब अपने घर पर मनाओ। हमारे साथ हैं RWA के उप प्रधान राजेश चौहान जी। अगर राजेश चौहान जी की अगर दिल की बात करें और छठ पर्व को लेकर जो गाइडलाइन जारी हुई है,
उस पर बात करें तो राजेश चौहान जी, क्या लग रहा है कि इतने वर्षों से आप छठी माता के फॉलोवर हैं, अनुयायी हैं, उनकी बातों, उनकी भावनाओं और सिद्धांतों को अपने जीवन में, अपने परिवार में कहीं न कहीं अंगीकृत किया है, और अभी फिलहाल जो स्थिति है, क्या कहना चाहिए? सर यही कहना चाहेंगे, जैसे अभी दिल्ली सरकार ने नया नया फरमान निकाला है कि भाई छठ पूजा का त्योहार है, आप लोगों को जो अपने घर पे मनाना पड़ेगा, तो ये सब गलत है। ऐसे एकदम से कोई फरमान निकाल दो और पब्लिक के ऊपर थोप दो। ये भाई पुराना उत्सव है, लोग मनाते हैं, हमारे पूर्वांचली भाई बहन है जो भी हैं, मन तन धन से इस चीज को मनाते रहे। एकदम से ये सारे काम घर पे नहीं हो सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने फरमान निकाला कि भाई ये इतने काम होने चाहिए, दिवाली मनी है, दुनिया की भीड़ है, रोड पे कोई कंट्रोल नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग धज्जियां उड़ रही हैं और पब्लिक कहीं पे कोई कंट्रोल नहीं है। जब भी कोई त्योहार होता है इस तरह से तो भाई गवर्नमेंट इस तरह के फरमान जारी कर देती है कि भाई पब्लिक को सोशल डिस्टेंसिंग का जो भी है पालन करना चाहिए, पर नहीं हो पाता है। लेकिन हम लोग तो फिर भी इसके साथ हैं कि भाई आप शेरे पूर्वांचल हैं और छठ माता के असीम भक्त हैं आप, लेकिन इस बार जो आपने फरमान जारी किया है उससे पूरे दिल्ली वाले आहत हैं। देखिए, ये फरमान कोई अरविंद केजरीवाल जी ने जारी नहीं किया है। ये फरमान डिजास्टर वाले जो हमारे ग्रुप्स ने एलजीजी के निर्देश पर ये जारी हुआ है। छठ हमारी आस्था का महापर्व है और छठ पूजा होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ, लेकिन साथ में एक चुनौती जरूर है। अब एक चीज समझिए कि कोरोना का आउटब्रेक दिल्ली में फिर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और कई डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि अभी जो स्ट्रेन है, अलग अलग स्ट्रेन के कोरोना वायरस हैं, ये स्ट्रेन थोड़ा सा खतरनाक स्ट्रेन है, तो डेथ बढ़ेंगे ऐसी आशंकाएं हैं। और कमोबेश अभी मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली में चाहे प्राइवेट हो या सरकारी आईसीयू बेड हमारे लगभग रोज पेशेंट बढ़ने के कारण भरा पड़ा हुआ है। तो कहीं ऐसी हमारे कोई गलती न हो जाए जिससे ये और परेशानी बढ़ जाए और हॉस्पिटल में बेड न मिले। तो मुझे लगता है कि अब इसमें क्या रास्ता हो सकता है, हम लोग भी रोज बात कर रहे हैं कि इसको हम अपने आस्था के महापर्व को हम किस तरह से मनाएं। लेकिन मुझे लगता है कि एक कोरोना को भी हम सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये थे वशिष्ठ इनक्लेव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के जांबाज सिपाही और छठी माता के फॉलोअर, जिनको कहीं न कहीं आस्था है, जो वर्षों वर्ष से छठी माता की असीम कृपा से छठ पूजा करते आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो फरमान जारी हुआ है उस बात को लेकर वशिष्ठ इनक्लेव चैरिटेबल ट्रस्ट किया, अनेक एनजीओ, अनेक संस्था, अनेक संगठन इनका विरोध जंतर मंतर से लेकर सीएम आवास तक जारी है। निकट भविष्य में लगता है कि केजरीवाल सरकार इस मुद्दे को कहीं न कहीं धार्मिक आस्था को देखते हुए सोशल डिस्टेंस जैसे और 2 गज की दूरी वाली जो गाइडलाइन है उसको फॉलोअप करते हुए विनोद भगत जैसे जो कोरोना वॉरियर हैं उनकी मांग है, पूरे दिल्ली एनसीआर में इसकी मांग, धरना प्रदर्शन और आक्रोश जारी है। निकट भविष्य में जरूर कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा छठ माता की असीम कृपा से। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे, किसी नए सरोकार, किसी नई संस्था के साथ। तब तक जुड़े रहें और देखते रहें सिद्धांत संग्राम।